सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी और बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वक्त बहुत थोड़ा है और मैं चाहूँगा कि जो उधर के लोग हैं अगर इधर आ जाएँ तो 15-20 मिनट की तकरीर होगी। बड़ा प्यारा जो मवाद मैं देने आया हूँ। थोड़ा सा करीब आ जाओ, इधर 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 आ जाओ तो थोड़ा सामने रहेगा, वरना घूमना थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी, है ना। हाँ, घूम करके तकरीर करने में थोड़ी परेशानी हो जाती। सामने रहोगे, नज़र से नज़र मिली रहेगी। जो बात हम बोलेंगे वो तुम्हारी निगाहों से तुम्हारे दिल में उतर जाएगी। लेकिन मेरे अजीज़, एक मतलब अक़ीदत व मोहब्बत के साथ, खुशू व खुजू के साथ, सच्चाई के साथ आइए अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर आप अपने लबो लहजे में दुरूद पाक का नज़र पेश करें और झूम झूम कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बयां हो किस ज़बान से, बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, है यार गार महबूब खुदा सिद्दीक़ अकबर का, है ना। है यार गार महबूब खुदा सिद्दीक़ अकबर का। इलाही रहम फरमा, इलाही रहम फरमा, खादिमे सिद्दीक़ अकबर हूँ। हर सैयद याद रखना, हर सैयद सिद्दीक़ अकबर का खादिम है ना। तो इलाही रहम फरमा, खादिमे सिद्दीक़ अकबर हूँ। इलाही रहम फरमा, खादिमे सिद्दीक़ अकबर हूँ। तेरी रहमत के सदक़े वास्ता सिद्दीक़ अकबर का, तेरी रहमत के सदक़े वास्ता सिद्दीक़ अकबर का। और हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहिर्रहमा ने तो कलम तोड़ दिया कह करके, एक ही शेर में सब कुछ कह दिया साहब। मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते, क्या पूछते हो सिद्दीक़ अकबर के फ़ज़ाइल सैयद, क्या पूछते हो सिद्दीक़ अकबर की फ़जीलत सैयद। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, मैंने जो आयत मुबारक तिलावत की, हालांकि अब ज़रूरत नहीं है कि हम आपको ज़बरदस्ती बैठाल के रखें, क्योंकि रात भी बढ़ गई है और वक्त भी बहुत ज़्यादा होने चला है, 2 बजने चला है। ये आपकी मोहब्बत व अक़ीदत है कि अब तक जागे हो, और मैं जानता हूँ कि आप जागे नहीं हो, आपको सिद्दीक़ अकबर ने जगा के रखा है ना। मैंने जो आयत मुबारक तिलावत की है वो बहुत सीधा सा है। आज 3 मट्टी का जिक्र होगा, 3 मट्टी का, समझ रहे हैं, 3 मट्टी का जिक्र मैं करूँगा। और अगर तवज्जो से आपने सुन लिया तो फिर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मकाम सिद्दीक़ व फ़ारूक क्या है। रब ने इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए महबूब, कसम है मुझे उस खाक की, कसम है मुझे उस ज़मीन की, कसम है मुझे उस मट्टी की जिस पे आप चले हैं। उस मट्टी की कसम रब खा रहा है जिस मट्टी पे चलते हुए मुस्तफ़ा ने नालैने रखा है। सारी दुनिया, सारी कायनात उस रब की कसम खाए, लेकिन जिस खाक पर मुस्तफ़ा के नालैन पड़े, रब उस मट्टी की कसम खा रहा है। ये निस्बत हुई ना मुस्तफ़ा के नालैन से निस्बत, कदम से जूते को निस्बत, जूते से उस मट्टी को निस्बत। तो पता ये चला कि निस्बत जो है वो अजमत अता करती है। कहना सुभान अल्लाह। निस्बत जो है वो अजमत अता करती है।
खाक कहाँ है, मिट्टी कहाँ है, लेकिन वो मिट्टी जो मिट्टी मुस्तफा के कदमों से लग गई, रब उस मिट्टी की कसम खा रहा है ना, रब उस शहर की कसम खा रहा है, मिट्टी की कसम रब खा रहा है। अब बताओ इस मिट्टी का मकाम कितना बुलंदो बाला हो गया निस्बत मुस्तफ़ा के नालैन से। तो अब ये एक बात सुन लो, ठीक उसी तरीके से जिस औरतों को निस्बत मिल गई, जिस औरत को निस्बत मुस्तफ़ा से हो गई, या निशान नबी लस्तुन का हैद मिनन निसा, कुरान ने दलील दी, ए नबी की बीवियों, ए नबी की अज़वाज, तुम्हें निस्बत ऐसी जात से मिल गई है जैसी शख्सियत मैंने दूसरी पैदा ही नहीं की। तो इसलिए निस्बत अजीम। तो ए औरतों, तुम मुस्तफ़ा के निकाह में आ गई, निकाह में गुलामी में आ गई, निकाह में आ गई, ज़ौजियत में आ गई। अब तुम्हारी तरह कोई औरत नहीं दुनिया की, है ना, न दुनिया की कोई औरत तुम्हारी तरह और न तुम किसी और की तरह, इसलिए कि तुम ऐसी की जात से जुड़ी हो, तुम्हें निस्बत ऐसी की जात से हुआ है कि जिस जैसा मैंने आदम से लेकर अब तक किसी को पैदा नहीं, वो बेमिसल है, बेमिसाल है, लाजवाब है। तो उसकी जिससे जिससे निस्बत होती गई सब लाजवाब बनता चला। अब अगर मैं कहूं तो ये कहने में मुझे आर नहीं कि बीवी औरतें तो सबकी हैं सबके घर में, लेकिन मुस्तफ़ा की बीवी जैसी कोई नहीं, मुस्तफ़ा की अज़वाज जैसी कोई नहीं। बेटियां हर एक के घर में है, लेकिन मुस्तफ़ा की बेटी का जवाब नहीं है। ठीक उसी तरीके से दामाद तो सबके हैं, लेकिन मुस्तफ़ा के जैसा दामाद किसी का नहीं। ससुराल तो सबके हैं, लेकिन मुस्तफ़ा जैसा ससुराल किसी का नहीं, और मुस्तफ़ा जैसा ससुर अबू बकर किसी का। अब ये एक मिट्टी तो आपने समझ लिया ना, ये एक मिट्टी है। अब दूसरी मिट्टी कौन सी है कि आज से 15 सदियों से जिस मिट्टी पर मेरे नबी आराम फरमा रहे, गुंबद खजरा का वो अर्ज, गुंबद खजरा का वो हिस्सा जिस हिस्से पे मेरे मुस्तफ़ा महबूब खुदा आराम कर रहे हैं। तमाम अकायद के उलमा, तमाम मसलक के मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो जगह जहां मुस्तफ़ा आराम कर रहे हैं, वो जगह सिर्फ खाने काबा से अफजल नहीं, मस्जिद अक्सा से अफजल नहीं है, बैत हराम से अफजल नहीं है, सिदरा से अफजल नहीं है, बल्कि बाज़ उलमा ने ये भी लिखा है कि वो अर्श आज़म से भी अफजल है। महबूब की निस्बत जगह को कहां से कहां पहुंचा रही है। अब जरा गौर करो कि निस्बत महबूब से हुआ। अब ये खित्ते अर्ज़ी जिस पर मुस्तफ़ा आराम फरमा हो, वो अर्श के ऊपर चला गया, अर्श से भी बुलंद हो गया। अब एक मट्टी तो ये देखा आपने जी, दो मट्टी हुई ना, एक मट्टी वो जिस पर चले वो भी अफजल, जिस मट्टी पर आप सोए हैं जी। अब यहीं से समझने की जरूरत है कितनी अफजल हो गई वो मट्टी के अर्श से भी बुलंदी पे पहुंच गई। अब तीसरी मट्टी का ख्याल करो यारो कि वो मट्टी कितनी अजीम होगी जिससे मुस्तफा का खाका बना होगा। बशरियत मुस्तफा जिस मट्टी से बना होगा
वो मट्टी कितना अजीम होगा, कितनी बुलंदी तक वो मट्टी पहुंचा होगा कि जिस मट्टी से मुस्तफ़ा का खाका बना होगा, बशरियत मुस्तफ़ा बना होगा, खाका जिस मट्टी से बना होगा मुस्तफ़ा का, वो मट्टी कितनी अजीम होगी, कितनी बुलंद होगी। बोलिए बुलंद है ना। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि ये मेरे उम्मतियों सुनो सुनो, गौर से सुनो। अना व अबू बकरी व उमर खुलिकना मिन तुरबतियों वाहिदा। अना व व अबू बकरियों व उमर खुलिकना मिन तुरबतियों वाहिदा। याद रखना, जिस मट्टी से मेरा खाका बना है उसी मट्टी से अबू बकर बने हैं, उसी मट्टी से उमर बने हैं। पता ये चला कि जो मुस्तफा की मट्टी थी उसी मट्टी से अबू बकर को भी बनाया गया है, उसी मट्टी से उमर को भी बनाया गया है। अब ये मट्टी है कैसी? आपने सुना होगा ना कि जहां का खमीर वहीं पहुंचता है। जी, मेरे आका की एक हदीस सुन लो। सरकार ने इरशाद फरमाया कि जिस मट्टी से बंदे का खाका बनता है, किसी बच्चे का खाका बनता है, जिस मट्टी से अल्लाह फरिश्तों को हुक्म दे देता है और वो फरिश्ते उस मट्टी के को उठा करके एक चुटकी उसकी नाभि में डाल देता है। उठा के उस मट्टी को मट्टी जहाँ से ली जाती है, वो मट्टी उठा करके नाभि में डाल दिया जाता है, जिसे हम लेकर के जिंदगी भर फिरते रहते हैं। जिस कब्र को हम भूले हुए हैं, अल्लाह याद दिलाने के लिए उस मट्टी को हमारे नाफ में रखता है, छिड़कवा देता है, ताकि कब्र को तुम मत भूलो। हमेशा कब्र को याद रखे रहो कि तुम आप उस कब्र की मट्टी को अपने नाफ में लेकर के तुम घूम रहे हो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जहां से मिट्टी ली गई थी, बंदे को वहीं दफन किया जाता है ना। इसी वजह, यही वजह है कि जब आप मट्टी देते हैं किसी मुर्दे को तो क्या पढ़ते हैं, याद है आपको? है कुछ पढ़ते हैं? हाँ हाँ, तारतन उखरा मिन्हा खलकनाकुम। रब कह रहा है मिन्हा खलकनाकुम, मैंने तुम्हें इसी मट्टी से बनाया है और इसी मट्टी में मिलाऊंगा। इस मट्टी से बनाया है और इसी मट्टी में मिलाऊंगा और फिर कयामत के दिन इसी मट्टी से उठाऊंगा। अब जरा अब जरा पूछो, अबू बकर की मिट्टी कहां से ली गई, उमर की मिट्टी कहां से ली गई, और ये मिट्टी है कौन, कौन सी जगह है? तो सुनो, मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, वमा बहिना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना। ये वो मट्टी है, ये वो खित्ता है। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं कि मिंबर से लेकर के हुजरे आयशा तक जो खित्ता है, जो अराजी है, जो जमीन है, वो जमीन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, ये यहाँ वहाँ की नहीं है, ये जन्नत से आई है। वो मट्टी कहाँ से, वो जमीन का खित्ता कहाँ से आया है? बोलिए। जन्नत से आया है। तमाम मुफस्सिरीन किराम कहते हैं कि ये मिसल नहीं है, हकीकत है कि वो वाकई जन्नत से वो खित्ता उठा कर ला करके यहाँ रखा गया है, जो हुजरे आयशा से लेकर के मिंबरे रसूल तक है ना। तो वो मिंबर से लेकर हुजरे आयशा तक का खित्ता कौन सा है? बोलो। रियाजुल जन्ना जिसे कहते हैं, हर हाजी जाते हैं वहां पे, है ना, 2 रकात नफल नमाज भी अदा करते हैं। ठीक है। अब जरा पूछो
कि वो जगह जो है वो जन्नत से आई है। लोग मरेंगे, विशाल होगा, कब्र में जाएंगे, सवाल होगा, जवाब मिल दिया जाएगा। जब सवालों जवाब हो जाएगा तो उनकी कब्र को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बनाया जाएगा। लेकिन ये अबू बकर उमर, तुम्हारी शान कितनी अजीम है कि तुम्हें दफन भी किया गया तो जन्नत में। वो टुकड़ा जन्नत का है, उस टुकड़े पे दफन किया गया है। अच्छा है किनके साथ है? सरकार के साथ है। अच्छा ये भी तो वो जगह क्या है? हुजरा आयशा है, हजरत आयशा सिद्दीका का हुजरा है ना। बगल में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का सिद्दीक हुजरा था। अगर वो चाहते तो वहां भी आप आराम फरमा सकते थे, लेकिन फैसला नहीं होता। इसलिए कि एक जमात बद मजहबों की ऐसी भी है जो ये कहती कि हुजूर मेरी सैयदा फातिमा ज़हरा के हुजरा में है आराम फरमा, इसलिए हुजूर हमारे हैं। बड़े नुक्ते की बात बोलने जा रहा हूं। हुजूर हमारे हैं इसलिए कि उनके साथ जो है सैयदा फातिमा आराम फरमा है। लेकिन रब ने इरशाद फरमाया, रब ने ये चाहा कि महबूब अगर वहां आप जाओगे तो फैसला ना होगा, इसलिए अपने यारों को तुम भी आओ और अपने साथ यारों को भी हुजरे आयशा में लिटाओ, ताकि ये जमाना जान जाए जो आयशा जिसकी माँ है उसी के मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, जो आयशा को माना करते हैं उसी के वही रसूलुल्लाह को माना करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हजरत उस्मान गनी कहाँ दफन है? जन्नतुल बकी में। मौला अली कहाँ है? नजफ अशरफ में है। अब अगर हो सकता था मौला अली को अगर हुजूर अपने साथ लिटाते तो वो जमात ये कहती कि अली के साथ मुस्तफ़ा लेटे हैं, अली हमारे हैं तो मुस्तफ़ा भी हमारे हैं। लेकिन सरकार ने इसका खात्मा कर दिया, कहा ना मैं अबू बकर उमर के साथ लेटूंगा, अपने साथ अबू बकर को लाऊंगा, उमर को लाऊंगा, इसलिए कि जो अबू बकर का होगा वही मुस्तफ़ा का होगा, जो उमर का होगा वही मुस्तफ़ा का होगा, जो मेरे अबू बकर का वफादार होगा वही मेरा वफादार होगा। तो अब जरा पूछो सोचो तो कि ये मट्टी खमीर कहां से बनाई गई थी? अबू बकर उमर की खमीर कहां से ली गई थी? बात मेरी समझ में आ रही है कि मैं चीख रहा हूं? सलाम पढ़ा दूं? बोलो, अगर कहोगे तो मैं सलाम भी पढ़ा दूंगा, बहुत जल्दी करता हूं मैं भी। हाँ, तो ये खाक कहां से ली गई थी? मट्टी वहीं से ली गई थी ना, दफन वहीं हुए। मौला अली की जहां से खाक ली गई थी वहां नजफ अशरफ में दफन कर दिया गया। उस्मान गनी की जहां से ली गई थी वहीं दफन कर दिया गया। लेकिन कुर्बान जाऊं अबू बकर तेरी शान पे, कुर्बान जाऊं उमर फारूक तेरी अजमत व बुलंदी पे, कि तेरी मट्टी भी जन्नत वाली है, तुझे दफन भी जन्नत में किया गया है, यानी जिंदगी ही में जन्नत में चले गए। अब जरा गौर करो कि कोई ऐसा है जो मध्य मुकाबिल अबू बकर के आ जाए, उमर के आ जाए? ना ना, क्यों? इसलिए कि रब ने अबू बकर को पहले ही मुस्तफा का साथी बना दिया था। एक साहबी हैं जिनका नाम हजरत जुबैर बिन मुतअम है। आप इरशाद फरमाते हैं मैं मुल्क शाम गया तिजारत के लिए, तो जब मैं निकला था मक्का से तो बाद में हमें मालूम हुआ कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्होंने ऐलाने, बोलिए, उन्होंने ऐलाने नबूवत कर दिया है। मुझे रास्ते में खबर हुई,
मैं मुल्क शाम गया तिजारत करने के लिए। जब मुल्क शाम तिजारत के गर्ज से पहुंचा, कारोबार करने लगा, तो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि लोग शाम के दरवाजे पे किसी का इंतजार कर रहे थे। मैं जब पहुंचा तो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि ये किसी और का नहीं, मेरा ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि तू कहाँ से आया है? मक्का से आया है। कहा हाँ, मैं मक्का से आया हूँ। कहा मक्का के करीब तेरा घर है? कहा हाँ, मैं मक्का के करीब मेरा घर है। कहा तो फिर ठीक है, सुना है कि किसी ने ऐलान नबूवत किया है? कहा हाँ, मैंने भी सुना है, मैं रास्ते में था। कहा तू उसे पहचानता है? तो ये तो जानते नहीं थे, रास्ते में थे ना। इन्होंने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। कहा फिर ठीक है, चल मैं तुझे कुछ तस्वीर दिखा दूँ। लेके गया एक रूम में, चारों तरफ तस्वीर लगी हुई थी। कहा इसमें से देख कोई तस्वीर है? गौर से देखा, चारों तरफ देखा, दिल में खुश हो गए। कहा हाँ हाँ, इसमें से कोई तस्वीर नहीं है। अब दिल में ये खुशी हुई कि चलो मैं मक्का जाऊंगा तो मैं मक्का में ये बताऊंगा लोगों को कि मैंने वहाँ नबी की तस्वीरें देखी है, उसमें से कोई मोहम्मद की तस्वीर नहीं थी। माज़ल्ला, 7 बार माज़ल्ला, उनके इश्क का रद्द कर दूंगा मैं। मैंने कहा कोई तस्वीर नहीं उनके उससे मिलती जुलती। मैं ये बोल करके सुकून पाया अभी। फिर उसने मुझसे कहा कि सुनो ऐसा नहीं करो, सुनो एक और रूम है उसमें चलो। उस रूम में ले गया, वहाँ भी उसने मुझे तस्वीर दिखाई। वहाँ भी जब मैंने तस्वीर देखी तो वहाँ भी नज़र नहीं आया। फिर मुझे सुकून हुआ कि चलो यहाँ भी तस्वीर नहीं है। लेकिन उसने फिर कहा कि एक तीसरा रूम और है, जो आखिरी रूम है, चलो वहाँ देखो। तो हज़रत जुबैर बिन मुतअम रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते, उस वक्त मैं ईमान नहीं लाया था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, सामने जो नजर पड़ी शमशो दुहा के चेहरे पे नजर पड़ी। सामने ही मेरे आका मौजूद है और तख्त पे विराजमान है, तशरीफ फरमा है। चेहरे से काफी नूर झलक रहा है, बहुत हसीन और जमील है। लेकिन वहां पे जैसे ही मेरी नजर पड़ी, मैंने पुकार के कहा हाँ हाँ, ये जो सामने वाली तस्वीर है, ये तस्वीर उनसे मिलती जुलती तस्वीर है। का बेशक बिला शक व शुबा हमारे बाप दादाओं ने जो जिन्होंने बनाया था, तो उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये बात कही थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्वीर ऐसी होगी, यही होंगे। अब मैंने जब देखा तो देखा कि हुजूर सारे नबी तन्हा बैठे हुए हैं तख्त पे, लेकिन हुजूर जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ कदमों में एक ज़ात और बैठी हुई है। कह दे सुभान अल्लाह। एक ज़ात और बैठी हुई है, उनका रुख जो है वो सरकार कायनात की तरफ है, और मेरे आका का हाथ, दाया हाथ उसके सरेनाज पर है, उनके सर पे है। मैंने उन यहूदियों से पूछा, ईसाइयों से पूछा कि ठीक है, तुम्हारे असलाफ ने जो बताया था इनके मुतालिक ठीक है, हमने तो जान लिया है, लेकिन एक बात बताओ कि इनके करीब, इनके कदमों में जो बैठा है वो कौन है? क्या उनके मुतालिक तुम्हारे बुजुर्गों ने कुछ बताया है? तो उसने बरजस्ता यही कहा, हाँ हाँ सुनो, हमारे बुजुर्गों ने जो बताया था वो ये बताया था कि ये नबी आखिर ज़मा होंगे, इमामुल औलिया होंगे, लेकिन ये जो कदमों में बैठा है वो खलीफे अव्वल बिला फजल अबू बकर सिद्दीक होंगे, है ना? वो तो अब बताओ, उस वक्त यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन वहां उनकी तस्वीर बनी हुई है। पता ये चला, मालूम ये हुआ कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु को रब ने इसीलिए पैदा किया था ताकि मुस्तफ़ा का साथ दें। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, मैंने सब पे दीन पे पेश किया, सब पे इस्लाम पेश किया, चंद ही लम्हों के लिए सही, लेकिन सब रुके, खामोश रहे, झिझके, कुछ देर के बाद इस्लाम को कबूल किया। लेकिन जब अबू बकर की बारी आई, जब अबू बकर सफ़र से वापस आया, तो वो जैसे ही वो आया मेरे पास, चूँकि हम दोनों साथ रहा करते थे, तो जैसे ही आया उन्होंने कहा कि यार सुनाए सरकार, आपने ऐलान नबूवत किया है? कहा हाँ बेशक मैंने ऐलान नबूवत किया है। ए अबू बकर, तुम पर भी इस्लाम पेश कर रहा हूँ। तो हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ी पेश की, यार मोहम्मद, हर नबी के साथ मोजज़ा होता है, आपका कुछ मोजज़ा है आपके साथ?
तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि सुनो, वो जो रास्ते में राहब मिला था और जिस राहब ने तुम्हें देख कर, तुम्हारी निशानी देख करके तुम्हें बताया था, क्या वो मोजज़ा नहीं है? क्या वो मेरा मोजज़ा नहीं है? कहा या रसूल अल्लाह, बिला शक व शुबा हम तो वहां थे, आप यहाँ थे, लेकिन आपको सारी बात की खबर है। कदमों में गिरे, कहा या रसूल अल्लाह, अब चू व चेरा की जरूरत नहीं है, कलमा पढ़ाओ, मैं मुसलमान हो रहा। और मेरे आका सल्लल्लाहु उस वक्त कलमा पढ़ा है, उस वक्त 40 दिरहम आपके 40,000 दिरहम आपके पास थे। 40,000 दिरहम कितने थे? 40,000 दिरहम ईमान लाया है, और वो 40,000 दिरहम जो भी था जेब में सब निकाल के हुजूर के कदमों में रख दिया। कहा या रसूल अल्लाह, अबू बकर भी आपका है और अबू बकर के साथ अबू बकर का ये सारा माल आपका है। इसीलिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि रब ने अबू बकर को वो शान दी है, रब ने अबू बकर को वो अजमत दी है, वो मर्तबा दिया है, वो बुलंदी दिया है कि हर एक का एहसान का बदला मैंने एहसान से दे दिया है। लेकिन अबू बकर ने जो मेरे इस्लाम पे एहसान किया है, मैंने उसका बदला नहीं दिया है, उसका बदला खुद अल्लाह अता फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, देखिए मैं बहुत जल्दी बहुत लंबे रूट में नहीं जाना चाहता, तबसरा नहीं करना, बहुत जल्दी हदीसें आपको सुना करके आगे निकल जाना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, अबू बकर क्या है कि जब सारे सहाबा, वो चाहे उमर हो, चाहे उस्मान हो, चाहे अली मौला हो, चाहे अबू ज़र गफ़ारी हो, चाहे कोई भी हो, ये जितने सहाबा हैं, वो सहाबा आते थे और जिब्रील जब मेरे पास होते थे तो जिब्रील बैठे रहते थे, है ना। जिब्रील अमी जब वही लेकर के आते थे तो जिब्रील अमी बैठे रहते थे। लेकिन अबू बकर का कभी ऐसा ना हुआ कि अबू बकर मेरे मजमे में आए हो, मेरी मजमे में आए हो, मेरी मजलिस में आए हो और जिब्रील बैठे हो, तो अबू बकर जब मेरे मजमे में आते थे तो जिब्रील अमी उन्हें देखकर उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे, उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाया करते थे। कौन? जिब्रील अमी। और उनके अलावा किसी की ताज़ीम के लिए खड़े न होते थे। सरकार ने इरशाद फरमाया एक मर्तबा जिब्रील अमी से, ए जिब्रील, अगर तुम्हें रब कोई ऑप्शन दे, रब अगर तुम्हें ऑप्शन दे, तुम्हें ये बताए, रब तुमसे ये कहे कि अगर तुम बशर की सूरत में आना चाहो, तुम्हें इख्तियार दे दे कि नूरी से हट करके तुम बशर बशर बन जाओ, इंसान बन जाओ, तो बताओ किसकी शक्ल शबाहत अपनाओगे, किसकी शक्ल को पसंद करोगे, किसकी शक्ल में आओगे, किसकी शक्ल में रहोगे। तो वो खड़े होकर के हाथ जोड़ करके उन्होंने अर्जी पेश किया, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे इजाज़त रब दे दे और ऑप्शन दे दे, मुझे इख्तियार दे दे, तो मैं आपका यारे गार सैयदना अबू बकर सिद्दीक के लिबास में रहूँगा, उनकी शक्ल को अपनाऊंगा। गोया आप इससे समझने की कोशिश करें कि अबू बकर की वफादारी कितनी है मुस्तफ़ा से, और रब की बारगाह में अजमत कितनी है, बुलंदी कितनी है सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, कि हज़रत जिब्रील अमी भी, एक नूरी फरिश्ता भी, दिल में ये ख्वाहिश रखता है, चाहत रखता है कि मैं अगर बनूं तो अबू बकर बनूं, कोई और। अबू बकर की शान है, ये अबू बकर की अजमत है। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, एक और नुक्ता समाप्त करें, उलमा की तवज्जो चाहूंगा इस नुक्ते पे। ये तो बहुत सारे मवाद थे, लेकिन अब क्या बतावे, वक्त ही कम है और रात भी गुजरती चली जा रही। बस एक नुक्ता समाप्त कर लो, मुझे मालूम है कि फजर की नमाज पढ़नी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, ठीक है। हजरत आदम से पहले कोई नबी नहीं जी, बज़ाहिर आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए दुनिया में, और जब आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी आने वाले हैं, आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी बशारत दी।
आदम अलैहिस्सलाम ने तस्दीक किसी की न की, क्योंकि आदम सबसे पहले थे। आदम सफीउल्लाह सबसे पहले थे। देखिए घंटी बज गई। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले थे। तो आदम अलैहिस्सलाम के बाद शीस अलैहिस्सलाम आए। तो आदम अलैहिस्सलाम ने शीस अलैहिस्सलाम के बारे में बशारत दी कि मेरे बाद शीस आएंगे। शीस आए तो शीस अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम की तस्दीक की। क्या आदम की तस्दीक की ना, कि आदम अल्लाह के नबी थे और मेरे बाद फला नबी आएंगे। अब इसी तरीके से बात चलती रही, नबूवत की कड़ी आगे बढ़ती रही। मूसा आए, ईसा आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए, हूद आए, समूद आए, ये सब आए तो सब मुबश्शिर बन करके आए, यानी बशारत देने वाले कि मेरे बाद फला नबी आएंगे। और मुसद्दिक भी बन करके आए कि मुझसे जो पहले थे वो भी नबी थे, उसकी तस्दीक करनी किया। और अपने बाद आने वालों की बशारत आपने दे दी। लेकिन मेरे आका, बात आगे चलते 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 जब हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया की बारगाह तक पहुंची, तो इमामुल अंबिया पे खत्म नबूवत का ताज पहना दिया गया, खत्मुल मुरसलीन। आपने तस्दीक तो की कि मूसा नबी है, ईसा नबी थे, शीस नबी थे, सारे नबियों की तस्दीक की। लेकिन खत्म नबूवत के बाद अब कोई ऐसा नहीं आने वाला जिसकी बशारत दी जाएगी। लेकिन सुनो, रब को यह गवारा ना हुआ। रब ने इरशाद फरमाया, ए महबूब, तेरी खत्म नबूवत पे आज ना आए और तेरी सदाकत भी हो जाए, इसलिए सबको मैंने मुसद्दिक दिया है, तुझे सिद्दीक़े बोलो, तुझे सिद्दीक़े अकबर दे रहा हूँ, वो तेरी तस्दीक फरमाएगा। और यही वजह है कि जब हुजूर शब मेराज से वापस आए थे ना, तो रास्ते में जिब्रील अमी से गुफ्तगू हुई। तो जिब्रील अमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये सफ़र जो आपने किया है, इस सफ़र का ऐलान कर दीजिएगा, सबको बता दीजिएगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़, आपने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, ये बताओ कि मैं इस सफ़र का ऐलान तो करूँगा, सबको सुना दूँगा, लेकिन लोग दलील मांगेंगे, लोग गवाह मांगेंगे, मैं तस्दीक के लिए किसको पेश करूँगा? तो हज़रत जिब्रील अमी ने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपके पास तो अबू बकर जैसा सिद्दीक मौजूद है, वो आपकी तस्दीक करेगा। यही वजह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरहमु बि उम्मती, इरहमु बि उम्मती, उम्मती अबू बकर सिद्दीक, यानी पूरी उम्मत में मेरी उम्मत के लिए जो सबसे बड़ा करीम है, मेहरबान है, रहमदिल है, वो कोई और नहीं है, मेरा अबू बकर है। यही वजह है कि अब जरा गौर करो, आपने मुझसे पहले क्या सुना बंगाली में मुझे मालूम नहीं हुआ, मैं समझ नहीं सका। लेकिन हज़रत अबू बकर का जब विसाले बाकमाल होने लगा, तो हज़रत अबू बकर ने मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा को बुलाया और इरशाद फरमाया, ए भाई अली, अब मेरा वक्त करीब आ गया है, मेरे जाने का वक्त है। ए अली, ऐसा करो कि ये जो चादर है ना, ये साफ़ है, धुली हुई है, इसी में हमें लपेट देना, इसी का कफन हमें दे देना। हज़रत अली ने कहा कि हुजूर, ऐसा कैसे, आप खलीफे अव्वल हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, आप यारगारे मुस्तफ़ा हैं, सरकार ऐसा कैसे होगा कि इस पुराने चादर में हम आपको दफन करें, आपके लिए नया कफन का हम इंतज़ाम करते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की रहमदिली देखो, आपने इरशाद फरमाया, ना ना ए भाई अली, ऐसा मत करना, हरगिज़ मत करना, इसलिए कि नए की मुझे ज़रूरत नहीं है, जो मुझे देना चाहते हो वो मदीना के किसी यतीम बच्ची के सर पे रख देना, मदीना के किसी बेवा के सर पे रख देना, मुझे इससे ज्यादा खुशी होगी। सरकार ने इरशाद